और जिस वृक्ष के नीचे तुम्हें बिठाया गया ये अशोक का वृक्ष है। तुम अब हमारे पास आ गई हो तो शोक खत्म कर दीजिए, क्योंकि हम तो अशोक वन अपने साथ रखते हैं। हमारे शहर में, हमारे नगर में अशोक वन है, यहां किसी को शोक नहीं होता, इसलिए तुम शोक दूर कर दीजिए, शोक में मत रहिए। और हम तुम्हें अशोक के वृक्ष के ही नीचे रख रहे हैं, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे किसी को शोक नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है। आप लोग संसार के अशोक वन में रह रहे हो और संसार के कामना रूपी अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो अब तुम्हें तो किसी को कोई शोक है नहीं। और जब तक सीता जी वहां रहीं तब तक उन्हें भी कोई दुख नहीं था। इसी को कहते हैं काल की आन। काल की आन में फंसे पड़े हो और सारे दुखों से जीवन जी रहे हो और दुखों से निकलने का कोई उपाय भी नहीं कर रहे। जब तक कोई शांति दूत किसी महापुरुष का अपनाया हुआ तुम्हारे पास नहीं आएगा, तब तक तुम्हें राहत की एक श्वास भी मिलने वाली। कब शांति की श्वास मिली? रावण रोज आता, अरे इस हमारे सारे वैभव की महारानी बनो। जीवात्मा को रोज लोभ देता, लालच देता, इस वैभव की महारानी बन जाओ, स्वीकार कर लो हमको। लेकिन जीवात्मा ने अभी भुलाया नहीं था, अपने जीवन आधार को अभी नहीं भुलाया था। इसलिए उसका एक ही कहना था, अरे तुम क्या हो, तुम तो अहंकार हो। वास्तव में मेरा तो वो परमात्मा है, मैं परमात्मा को छोड़कर संसार में नहीं रह सकती। जब तक तुम्हारे बंधन में हूं, जब तक मन के बंधन में, बुद्धि के बंधन में, चित्त के बंधन में, अहंकार के बंधन में, जब तक ये बंधन हमें बांधे हैं तब तक बांधे हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा बंधन ढीला होगा, हमें हमारे मालिक से मिलने से कोई रोक। अब मालिक ने विचार किया, अपनी करनी का फल भुगत रही है जीवात्मा। तो मालिक ने विचार किया, इसका निपटारा छुटकारा कर लेना चाहिए। अब ये बेचारी जीवात्मा तो है, ज्यादा दोष उसका भी नहीं है। कर्म विधान में फंस गई, धर्म विधान में फंस गई, धर्म कर्म में फंस गई। सच्चाई उसको धर्म और कर्म की पता नहीं। अगर धर्म पता होता वास्तव में धर्म क्या होता है, और पता होता कि धर्म का अनुसरण किस कर्म से होता है, तो फंसती काहे के लिए। पूरे संसार में चर्चा धर्म और कर्म की, कहीं भी चले जाओ धर्म कर्म की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्य कर्माणि जिजीविषे शतम् समा। कर्म करते हुए प्राणी को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। और कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन। तुम कर्म करो, परिश्रम करो, जो संसार में करते हो कर्म करो, मां फलेषु, फल की इच्छा मत करो। कदाचिन है, क्योंकि तुम्हें कभी फल की इच्छा करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? इसलिए नहीं करनी चाहिए, इस विधान में फल देना मेरे हाथ का काम है और कर्म करना तुम्हारे हाथ का काम है। और सीधे से कह दिया, खूब कान खोलकर सुन लीजिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल। वो उसको उसी तरह का फल चखने को मिलेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हमने कर्म का विधान अब लागू कर दिया है। जितने कांड रचे गए थे उनमें कर्म का विधान जो था वो अब हमने लागू कर दिया गया है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हमने तो नहीं कहा आपको कैसे मालूम भगवान देगा। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल भोगना। और देगा कौन? भगवान। भगवान आपको कर्म का फल देगा। तो भगवान से आप पूछिए कि हुजूर कर्म भी तो बताइए, हम कैसा करें हमें वैसा ही तो फल मिलेगा। तो भगवान से कभी आपने पूछा कि हम कैसा कर्म करें? भगवान ने तो कर्म करने के लिए आपको आजाद कर दिया, स्वतंत्र हो हमारी तरफ से, जैसा चाहो वैसा कर्म करो। लेकिन तुम जैसा कर्म करोगे हमें वैसा ही फल देना पड़ेगा। फल क्या, हमारे पास कोई पेड़ थोड़ा ही लगा है। तुम्हारे ही कर्मों का वृक्ष जब फलित होगा तो उस पर जिस तरह के कर्म है उसी तरह के फल लगेंगे, और उसी तरह के फलों को आपको भोगना भरना पड़े। तो आप समझ लीजिए, जो कर रहे हो बढ़िया है तो अच्छी बात है, और बढ़िया नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि जो तुम करोगे वो तुमको भुगतना पड़ेगा। वो तो संसार का नियम है। गुरु महाराज ने क्या कहा,
बच्चा इस संसार में अगर अपने निमित्त करोगे तो खाते में टकता रहेगा, लिखा जाता रहेगा। क्योंकि जब जीव अंतःकरण के प्रभाव में इस पिंड के लिए जीता है तो समझ लीजिए इस पिंड से जुड़ा हुआ जितना पसारा है वो सारा पसारा उसको भुगतना पड़ेगा। ये पिंड किसका है? काल का। ये पिंड आपको काल ने दिया है। जब काल ने पिंड आपको दिया है तो इसका पसारा जहां तक है इसके लिए अगर जियोगे तो इससे संबंधित जो भी काम करोगे उसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने क्या कहा? पिंड में बैठो, पिंड में बैठकर अपने निमित्त काम करो, पिंड के निमित्त नहीं, अपने निमित्त काम करो। तो अपने कौन है? ये पिंड तो काल का है, तो आप कौन हो? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी आपका नहीं है। ये भी जब ऊपर से उतर कर आए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब अविनाशी ईश्वर का अंश जीव, बड़ी बात, ईश्वर अंश जब ऊपर से उतर कर आए तो कुछ अंशों को ईश्वर ने अविनाशी जीव को सौंपा। ये वहीं से उतर कर आया है मामला। जब जीवात्मा ऊपर से उतर कर आई तो जब भी घर से कोई विदा होता है तो उसका स्वागत करते हैं। तो जब ऊपर से उतर कर आए तो जैसे ही उस मंडल से, ईश्वर के मंडल से नीचे उतरे तो उन्होंने कहा तुम हमारे द्वार से, दरवाजे से खाली हाथ नहीं जा सकते। जैसे गुरु महाराज कहते हैं हमारे दरबार से कोई खाली नहीं जाता, तो ऐसे ही तुम जब उतर कर जा रहे हो तो हम कुछ उपहार में भेंट देते हैं, इनसे जीवन भर काम देना। जब तक उधर रहो, मृत्यु के घर में, मौत के घर में, इनसे जो काम लोगे वो ये करेंगे। बड़ी नेक व्यवहार था उस समय। तो उन्होंने उपहार में दिया मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, ये चारों के चारों ईश्वर के अंश और अविनाशी जीव के साथ उन्हें जोड़ दिया गया। इनको साथ ले जाओ। जब तक इन पर हुक्म चलाती रही जीवात्मा, वो तो हुक्म चलाने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि जब तक उन्हें अपने प्रेम पास में बांधकर अपना काम करती रही तब तक तो काम बना। हुआ क्या कि इस मन ने, इस बुद्धि ने, इस चित्त ने, इस अहंकार ने, ये काल का था, इसलिए अपने ही आगोश में इसे रंग लिया। जैसे आप संसार समाज में जब उधर से चलते हो ना तो देखा होगा कि वहां जगह जगह पर काल के जीव बैठे हुए दिखाई देते होंगे, वहां बैठते हैं। तो जब काल के क्षेत्र से कोई भी जीव दयाल की तरफ चलता है तो काल कितने बंधन लगाता है? देखो दोपहरी चल रही, चल रहा है। ये कौन करता है? वो ये नहीं कहते भैया आप कहाँ जा रहे हो, अरे वहां जा रहे हैं गुरु महाराज के दरबार में सत्संग की चर्चा होती है, अरे तो चलो हम भी चलते हैं। नहीं, चल रहा है। अरे कहाँ, वैसे ही भटकोए दोपहरी में, आप बैठो। क्या मिलेगा आपको? आपको वही संसार मिलेगा। अपने घर जाने की, निज घर जाने की कोई बात नहीं मिलेगी। वहां शान की चर्चा मिलेगी। शान की जहां चर्चा होती है आप समझ लीजिए शान पर चढ़कर लोहा भी कट जाता है, लोहा लोहे को काट देता है शान पर चढ़कर। तो आप समझ लीजिए अगर शान पर आप चढ़ गए तो तुम्हें निश्चित रूप से कटना है, तुम्हें कटने से कोई रोक। तो आप आन बान शान को संसार में जियो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में आपकी आन क्या है। आपकी आन है कि हमें हमारे घर वापस पहुंचना है। आपकी बान क्या होनी चाहिए? आन क्या होनी चाहिए कि काल के दायरे से निकलकर हमें दयाल पद तक हमें पहुंचना है। बान क्या होनी चाहिए? आदत, स्वभाव, चरित्र हमारा कैसा होना चाहिए? हर व्यवहार हमारा ऐसा हो कि हम अपने घर वापस पहुंच जाएं। शान क्या होनी चाहिए कि अरे तेरे शासन काल में, तेरे देश में रहकर भी, और जिस दिन हमारे मालिक का झंडा फहराएगा उस दिन हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम जीवात्मा हैं और हम तुम्हारे बंधन में आने वाले। तब पूरी होगी आन बान शान। तुम तो यहाँ मिट्टी पानी में आन बान शान खोज रहे हो, यहाँ कहाँ रखी है? आन बान शान तो वहां मिलेगी
जब आपसे कहा जब आप निकल कर जाओगे तारों की भूमि पर, तारों की ऊपर चलकर लाखों सूरज चांद सितारे तुम्हारा स्वागत कर रहे होंगे, वहां के दिव्य पुरुष आरती थाल सजाकर। आपको बताया था कि जिस तरह के पचरंगी फूली फुलवाड़ी, वो फुलवाड़ियां अगल बगल में जिनके बीच में खड़े हुए होंगे वो लोग, और वहां खुशबू भी उतर रही होगी ऊपर, जैसे रंग के फूल वैसे ही रंग की प्रकाशमान खुशबू आप पर झड़ रही होगी, उसी तरह का प्रकाश उनसे निकल रहा होगा, और तो और उसी तरह का संगीत वाणी आवाज भी उनके अंदर से आ रही होगी। कभी आपने फूल को बात करते देखा? फूलों से प्रकाश निकलते देखा? फूलों से खुशबू झड़ते देखी? कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दृश्य तुम्हारे साथ जब व्यवहार में आ रहा होगा तब शान होगी, या यहाँ संसार में मिट्टी पानी में आपको शान मिलेगी। तो आपको पता ही नहीं कि आन बान और शान होती क्या है। इस झूठी आन, झूठी बान और झूठी शान के चक्कर में तुमने अपने आप को काल के आगोश में फंसा लिया। पूरा संसार दुख, कष्ट, तकलीफ और परेशानियों से जूझ रहा है, और कोई भी परेशानी से निकलने का प्रयास नहीं करता। काल की क्या व्यवस्था है? काल की व्यवस्था है बनाओ, पहले बनाओ, फिर उसके साथ खेलो, और खेल कर जी भर जाए तो उसको मिटा दो। काल ने तुमको बनाया तो बहुत अच्छा सा, और फिर तुम्हारे साथ खेला, और खेलने के साथ उसने मिटाने की व्यवस्था कर दिया। हमको बताइए कहां की बुद्धिमानी है? संसार के जितने राष्ट्र हैं, किसी भी राष्ट्र के बारे में आप उठाकर देखिए, अभी वो क्या तैयारी कर रहा है? मिटा के रख देंगे, मिटा के रख देंगे, मिटा के रख देंगे। यानी जहां भी चर्चा है इस समस्त प्रकृति में, जो भी थोड़े से पद अधिकार को पा गया इस संसार के, वो व्यवस्था कर रहा है कि मिटा के रख देंगे। वो कहता है हम इसको मिटा के रख देंगे, और वो कहता है हम इसको मिटा के रख देंगे। मतलब दोनों एक दूसरे को मिटाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, मंडन की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ खंडन कर देने की व्यवस्था है। बनाने की व्यवस्था नहीं, सब कुछ बिगाड़ देने की व्यवस्था है। अरे संसार के ज्ञानियों, तुमको इतना ज्ञान नहीं, जो तुम व्यवस्था कर रहे हो उससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबकि तुम्हें व्यवस्था करनी चाहिए कि इस व्यवस्था में रहकर जो भी शरीरधारी मनुष्य, शरीरधारी जीव शरीर में आ जाए, वो इस शरीर में बैठकर निज घर वापस चला जाए, ताकि इस काल की व्यवस्था से उसका निपटारा छुटकारा। अब निपटारे छुटकारे की तो बात नहीं, मिटा देने की चर्चा है। ये है व्यवस्था काल की, और काल की व्यवस्था से निकलना चाहते हो तो तुम्हें दयाल की बातों को ध्यान देकर सुनना भी पड़ेगा, और समझना भी पड़ेगा, और उस पर क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा, व्यवहार भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर पाते ऐसा? क्योंकि हमारा चरित्र बिल्कुल क्षीण हो गया। कैसा होना चाहिए मानव चरित्र? क्या चीज क्षीण हो गई? हम चरित्रहीन कैसे हो गए? हीन मतलब चरित्र खत्म हो गया। चरित्र खत्म हो गया का मतलब क्या है? चरित्र चला कहां गया? हम चरित्रहीन कैसे हो गए? देखो, चरित्रहीन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि अगर किसी ने किसी बहन बेटी, किसी की संपत्ति, किसी का सौदा जबरदस्ती लेने का प्रयास किया, इतनी ही बात चरित्रहीनता में नहीं आती है। चरित्रहीनता तो है, लेकिन वास्तव में चरित्रवान आप कैसे होंगे उसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो सामाजिक परिवेश में आप चरित्रहीन हुए। चरित्रहीनता के कई दायरे हैं। पहले तो आप ये सोचिए कि जिस चरित्र के साथ वान शब्द जुड़ गया, युक्त, यानी हम वास्तव में कैसे हों, हमारा चरित्र किस चीज से युक्त हो। तो आप ये देखिए, क्या आपके पास अभी शील है, क्षमा है, संतोष है, विरय है, विवेक है? अगर ये चीज है तो जीव के साथ जुड़ा हुआ चरित्रवान है। जीव के साथ जुड़ा हुआ अंतःकरण चरित्रवान है। अगर इन चीजों का आपके जीवन में कहीं भी कोई समावेश नहीं है तो आप चरित्रहीन हो गए। इन चीजों का समावेश खत्म होते ही आप किसकी आगोश में चले जाते हो? काम की, क्रोध की, लोभ की,
मोह की। और समझ लीजिए, अगर इन चीजों का बोलबाला आपके ऊपर है, आपके अंदर है, आपको काम की आगोश अपने बाहर नहीं निकलने देती, आपको क्रोध की आगोश बंधन ढीला नहीं करने देती, आपको लोभ की आगोश बंधन ढीला नहीं करने देती, आपको मोह की आगोश बंधन ढीला नहीं करने देती, और आपको अहंकार की आगोश अपने आप से छूटने नहीं देती, तो आपका कोई भी चरित्र नहीं, आपके चरित्र में हीनता आ गई। काम की हीनता, क्रोध की हीनता, लोभ की हीनता, मोह की हीनता, अहंकार की हीनता, अगर इन तमाम चीजों ने आपको हीन बना दिया, निम्न कोटि का बना दिया। संसार में यही तो समस्या है। काम पूर्ति नहीं हुई, क्रोध ने समावेश कर दिया, लोभ ने किया, मोह ने किया, अहंकार ने किया, और आपको यहां का यहीं फंसा के रख दिया। हमारा चरित्र इतना निम्न कोटि का हो गया कि उसने इन सभी विकारों को धारण कर लिया और सुकार, शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक को छोड़ दिया। काल की चीजों को धारण कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार काल का सौदा है, और इसे धारण कर लिया। और जो दयाल का सौदा है, शील, क्षमा, संतोष और विरह और विवेक, ये दयाल का सौदा है। दयाल का सौदा छोड़ दिया और काल का सौदा अपना लिया, और इसी काल के सौदे में आन बान शान को खोजते हो, तो समझ लीजिए तुम मिटने की तैयारी कर रहे हो। उठने की, निजगर जाने का की कोई व्यवस्था। पूरा संसार काम के बसीभूत, क्रोध के बसीभूत, लोभ के बसीभूत, मोह के बसीभूत, अहंकार के बसीभूत, और बड़े ज्ञानी बनते, बड़े सामर्थ्यवान बनते, बड़े ताकतवर, पावरफुल बनते हैं। उनकी ताकत और सारा ज्ञान मिटाने में जुटा हुआ है, अपने आप को निजगर पहुंचाने में कोई। देखिए पहले क्या होता था, बात आ गई तो कहना पड़ेगा। पहले की व्यवस्था होती थी, रजवाड़े थे, राजे महाराजे हुआ करते थे। राजे महाराजाओं का संबंध राज पुरोहित और राजगुरु, कुल गुरु से होता था। राज पुरोहित से संबंध, वो संसार के क्रिया विधानों में आपको जीवन जीने की कला और उनमें मदद करता था। उससे जब कोई भी काम नहीं समझता था तो राजगुरु के पास जाता था राजा, उनसे पूछता था कि संसार समाज की व्यवस्था बढ़िया कैसे बनेगी। तो जो राजगुरु होते थे वो उसको इतना बढ़िया, तो समय पर ही राजा जाता था, राजगुरु कभी नहीं आते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा राजगुरु के पास जाता था और राजगुरु उसको बढ़िया उपाय बताते थे। ये व्यवस्था सिर्फ हमारे आपके यहाँ ही नहीं है, ये व्यवस्था सब जगह रही है। सब जगह की व्यवस्थाओं में आपको हम उस समय की बात बताते हैं। अभी पिछले कार्यक्रम में आपको बताया, महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा था वो राजा। यथा राजा तथा प्रजा, राजा के कार्य व्यवहार का असर प्रजा पर पड़ता है, तो राजा को कैसा होना चाहिए। समस्त संसार की परेशानियों में जीवन जीकर भी प्रजा को पुत्र वत्सल, पुत्र की तरह वत्सलता के साथ जीवन जीने वाला राजा। अभी थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम पूरा होने से, शुरुआत होने से पहले ये बात चल रही थी, तो हमने कहा शास्त्रों को उठाकर देखिए, उसमें लिखा है, मांगे बारिधि देहि जल रामचंद्र के राज। जब रामचंद्र जी राज सिंहासन पर बैठे तो मांगे बारिधि, जब आवश्यकता होती थी तब बादलों से कहते थे, हमको जल की आवश्यकता है, आप बरस जाइए। और बादल जल की वर्षा करके पृथ्वी की आवश्यकता, पृथ्वी पर रहने वाले जनमानस की आवश्यकता को पूरा करते थे मांगने पर। और यह भी बताया कि उस समय हमारा चरित्र कैसा था, गुरु के सानिध्य में रहना और गुरु के आदेश निर्देशों पर जीवन जीना, उनके आदेश निर्देशों पर चलना। तो गुरु तो चरित्रवान बनाता है। उस समय हमारा चरित्र कितना उज्जवल था, कितना उठा हुआ था, कि हमारे चरित्र का यह प्रभाव था, मांगे बारिधि दें जल, मांगने पर बारिधि, बादल भी हमको जल देते थे। रामचंद्र के राज, उस समय राजा राम का राज्य था। राम स्वयं कैसे जीते थे, बिना गुरु की आज्ञा के कोई काम नहीं करते थे, हर काम के लिए गुरु से पूछते थे। आज के शासन में कोई भी ऐसा बताकर दीजिए, समस्त राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों से पूछो
क्या तुम जीवन में कोई धार्मिक आयोजन करते हो? अरे कोई भी ऐसा काम करते हो जो तुम्हारे संसार में, जिस शासन में तुम रह रहे हो, वहां की जनता के हित में कोई काम हो? उस कुदरत से, उस परमात्मा से, उस गॉड से, उस ईश से, उस अल्लाह से, उस परवरदिगार से कभी आपने इस बात की फरियाद की कि आप हमें बताओ कि हम क्या करें ताकि हमारे आगोश में रहने वाली रैयत का हम पुत्रवत पालन पोषण कर सकें? किसी को कोई आवश्यकता नहीं। ये भी पता नहीं कि हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे अपनी संतानों का जीवन संकट में डाल रहे हैं। अरे राजा के लिए तो प्रजा उसकी संतान होती है, और राजा जब झगड़ालू हो जाएगा तो उसकी प्रजा